आप सुन सुनकर थक गए हो कि कौन सी ट्रेडिंग बेस्ट है, फॉरेक्स बेस्ट है या फिर स्टॉक मार्केट बेस्ट है। तो आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपका हर एक कॉन्सेप्ट पूरी तरीके से क्लियर हो जाएगा कि आपको कौन सी ट्रेडिंग करनी चाहिए, कौन सी ट्रेडिंग नहीं करनी चाहिए, या फिर आपको दोनों ही ट्रेडिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो ये आज की वीडियो को लास्ट तक देखोगे तो आपका हर एक डिसीजन, हर एक जो आपके दिमाग में मिसअंडरस्टैंडिंग है, जो भी आपके दिमाग में क्वेश्चन है, क्वेरी है, हर एक चीज आपकी प्रॉपर तरीके से क्लियर होने वाली है। तो वीडियो को लास्ट तक देखना। चलिए, सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि मार्केट में यहाँ पर किस बेस पर चलती है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर ओवरव्यू ले लेते हैं फॉरेक्स का एंड क्रिप्टो का। ओवरव्यू ऑफ फॉरेक्स एंड क्रिप्टो। देखिए, सबसे पहले हम समझते हैं कि यहाँ पर फॉरेक्स के अंदर, स्टॉक मार्केट के अंदर हम किस चीज के अंदर ट्रेड करते हैं। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर हम ट्रेड करते हैं कंपनीज के अंदर। यहाँ पर किसी भी कंपनी के शेयर्स के अंदर हम ट्रेड करते हैं, जैसे कि रिलायंस हो गया, या फिर हमारा कोई भी स्टॉक्स होते हैं, मल्टीपल कंपनीज के स्टॉक होते हैं, उनके अंदर हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं। फ्यूचर एंड ऑप्शंस में हम ट्रेड करते हैं, जैसे कि बैंक निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी का ऑप्शंस होते हैं, कॉल पुट, इन सब चीज के अंदर हम यहाँ पर ट्रेड करते हैं। सेकंड यहाँ था फोरेक्स में हम किस चीज के अंदर ट्रेड करते हैं। फोरेक्स में हम ट्रेड करते हैं करेंसीज के अंदर, लाइक जैसे कि यहाँ पर यूएसडी आईएनआर, यूरो यूएसडी, जेबीपी यूएसडी, गोल्ड हो गया, सिल्वर हो गया, इन चीज के अंदर हम यहाँ पर फोरेक्स के अंदर ट्रेड करते हैं। दोनों के अंदर यहाँ पर हम ट्रेड करते हैं। अब यहाँ पर हम समझते हैं कि सर यहाँ पर मार्केट में कितने घंटे की अपॉर्चुनिटी आपको मिलती है, बेस्ट अपॉर्चुनिटी अकॉर्डिंग टू टाइम किस चीज के अंदर है। देखिए, अगर आप यहाँ पर स्टॉक मार्केट में काम करने जाओगे तो आपको मार्केट ओपन मिलती है 9:15 से 3:30 तक। यहाँ पर इंडियन मार्केट हमारी ओपन रहती है। लेकिन वहीं पर ही अगर आप फोरेक्स को देखोगे तो फोरेक्स मार्केट यहाँ पर 24 आवर्स ओपन रहती है। ये भी 5 दिन ओपन रहती है, एंड स्टॉक मार्केट भी 5 दिन ओपन रहती है। ये कुछ भी फ्लेक्सिबल नहीं है। फ्लेक्सिबल का मेरा मतलब ये है कि अगर आप कोई भी जॉब करते हो या फिर आप कुछ और काम करते हो तो आपकी भी टाइमिंग वही रहती है, सुबह 9:15 से 3:30 तक। लेकिन अगर आप यहाँ पर फोरेक्स में काम करने का ट्राई करते हो तो आपको यहाँ पर जब आपके पास टाइम हो तब आप ट्रेड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पर यू कैन ट्रेड एट एनी टाइम, क्योंकि मार्केट 24 घंटे ओपन है। तो जब आपको टाइम मिलता है तब आप ट्रेड कर सकते हो। स्टूडेंट हो, लर्निंग कर रहे हो, या फिर पार्ट टाइम जॉब करते हो, फुल टाइम जॉब करते हो, आप कुछ भी यहाँ पर करते हो, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि मार्केट 24 घंटे ओपन है। तो अगर आप यहाँ पर देखोगे ट्रेडिंग आवर्स के टाइम के अकॉर्डिंगली, तो यहाँ पर हम यहाँ पर स्टॉक मार्केट को प्रीफर नहीं करेंगे, हम यहाँ पर फोरेक्स मार्केट को प्रीफर करेंगे। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं कि सर कैपिटल की कितनी जरूरत है। देखिए, टाइमिंग में यहाँ पर अभी फॉरेक्स मार्केट में ज्यादा बेनिफिट है, तो यहाँ पर देख लेते हैं कि कैपिटल के अंदर कौन सी मार्केट में ज्यादा बेनिफिट है। तो अगर कैपिटल की बात करेंगे तो यहाँ पर अगर आप ऑप्शन में जाओगे तो ऑप्शन को बाय सेल करने के लिए आपको मिनिमम 20K to 30K चाहिए, और अगर आप स्टॉक्स में ट्रेडिंग करोगे तो आपको वहां पर 50K to 1 लाख का कैपिटल चाहिए चाहिए, क्योंकि फ्यूचर के अंदर भी एंड स्टॉक्स के अंदर भी, तीनों चीज के अंदर आपको 50K to 1 लाख का कैपिटल चाहिए। ऑप्शन के अंदर आपको 20K to 30K चाहिए, क्योंकि वहां पर कोई भी लेवरेज हमें देखने के लिए नहीं मिलता है। फोरेक्स को बाय करने के लिए भी इतना ही कैपिटल चाहिए होता अगर वहां पर भी लेवरेज नहीं मिलता, लेकिन हमें यहाँ पर फोरेक्स में सिर्फ और सिर्फ 5K to 10K का कैपिटल चाहिए, क्योंकि फोरेक्स के अंदर हमें यहाँ पर क्या मिलता है सर, अनलिमिटेड लेवरेज मिलता है। प्लस अगर आप यहाँ पर अपना फंड भी यूज नहीं करना चाहते हो तो आपको यहाँ पर फंडेड अकाउंट मिलता है, जो 2 से 3 हजार रुपए में आपको $5,000 दे देते हैं, जिसमें आपको एक चैलेंज पास करने के बाद आप $5,000 से ट्रेड कर सकते हो। जो यहाँ पर स्टॉक मार्केट में ये वाली अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं मिलती है। आप जब तक 30-40 हजार इकट्ठे नहीं करोगे तब तक आप ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं कर सकते हो। बल्कि फॉरेक्स में लेकिन आप 5,000 10,000 से स्टार्ट कर सकते हो। अगर आपके पास 5,000 भी नहीं है तो आप 2,000 3,000 से भी स्टार्ट कर सकते हो, क्योंकि फंडेड अकाउंट यहाँ पर अवेलेबल रहते हैं। तो ये बिगिनर के हिसाब से बहुत ही अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपके लिए फॉरेक्स मार्केट में ट्रेड करना। उसके बाद हम यहाँ पर चलते हैं वॉलेटिलिटी एंड रिटर्न की, कितना मूवमेंट हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलता है इंडियन स्टॉक मार्केट में एंड फॉरेक्स मार्केट में। देखिए, अगर आप इंडियन स्टॉक मार्केट में ट्रेड करने जाओगे तो आपको यहाँ पर ये वॉलेटाइल नहीं मिलेगी ज्यादा, ये स्टेबल मार्केट रहती है। ज्यादातर एक ना एक रेंज बनाती है, उसके अंदर ही मूव करती है, बिल्कुल स्टेबल तरीके से मूव करती है, लेस वॉलेटाइल रहती है। 70% साइडवेज रहती है, ओनली 30% इंडियन स्टॉक मार्केट मूव करती है। उसके बाद अपॉर्चुनिटी कम मिलती है। क्यों अपॉर्चुनिटी कम मिलती है? क्योंकि एक तो टाइमिंग कम है, प्लस यहाँ पर आपके पास टाइमिंग भी कम है, फिर मार्केट साइडवेज ज्यादा है, वॉल्यूम कम है इसके अंदर, तो इस वजह से आपको अपॉर्चुनिटी भी कम मिलती है। लेकिन अगर आप फॉरेक्स में जाओगे तो फॉरेक्स मार्केट
$7 ट्रिलियन की मार्केट है, क्योंकि ये खाली स्टॉक मार्केट पूरे सिर्फ इंडिया में ट्रेड होती है, लेकिन फॉरेक्स मार्केट पूरे वर्ल्ड में ट्रेड होती है, जिसके अंदर डेली वॉल्यूम $7 ट्रिलियन की आती है, जिस वजह से ये एक्सट्रीमली वोलेटाइल हो जाती है। और इजीली 50 to 100 पिप्स तो आप एक छोटे मूव के अंदर कैप्चर कर लेते हैं। जैसे आप टेलीग्राम पर भी देखोगे तो हम साइडवेज मार्केट में भी 50 से 100 पिप्स लेकर निकल जाते हैं, जो हमारा बैंक निफ्टी के अराउंड 100 से 200 पॉइंट कैप्चर करने के बाद हमें प्रॉफिट मिलता है, वो हमें फॉरेक्स के अंदर 50 से 100 पिप्स कैप्चर करने के बाद इजीली प्रॉफिट अच्छा खासा बन जाता है। उसके बाद मार्केट 24 आवर्स रहती है, तो आपके अपॉर्चुनिटी मिस भी हो जाती है, तो आप दूसरी अपॉर्चुनिटी इजीली फाइंड आउट कर सकते हो। एंड जब न्यूज आती है तो वहां पर भी आप, जैसे कि स्टॉक मार्केट में 0 to 0 ट्रेड करते हो, इस तरीके से आप फॉरेक्स में भी कर सकते हो। एक छोटा सा रिस्क लेकर एक बहुत बड़ा प्रॉफिट भी बना सकते हो न्यूज के टाइम पर भी। और उसके अलावा पूरे 24 आवर्स के लिए मार्केट में अपॉर्चुनिटी भरी रहती है, जिस भी टाइम आप ट्रेड करने जाओगे उस टाइम ही आपको मूवमेंट मिलता है, क्योंकि मार्केट के अंदर वॉल्यूम बहुत ज्यादा है। उसके बाद हम यहाँ पर बात कर लेते हैं रिस्क फैक्टर की, कि किसके अंदर कितना ज्यादा रिस्क है। देखिए, स्टॉक मार्केट के अंदर अगर आप ट्रेड करते हो, ट्रेंड किसी स्टॉक में आपने ट्रेड ली, क्या होगा कि अगर स्टॉक्स के न्यूज आती है या कोई फंडामेंटल इश्यूज आता है, तो वहां पर क्या होगा, सडनली न्यूज आएगी एंड आपको बिना बताए एंड आपको पता भी नहीं चलेगा, आपका अकाउंट माइनस में चला जाएगा, क्योंकि एक बड़ा मूव वहां पर हमें देखने के लिए मिल जाता है स्टॉक मार्केट के अंदर, क्योंकि न्यूज के ऊपर ट्रेड होती है। फिर मार्केट में क्या होता है कि आपने कोई ओवरनाइट पोजीशन होल्ड की, आपको लग रहा था मार्केट नीचे जाएगी, लेकिन अगले दिन क्या हुआ, मार्केट में गैप अप हमें देखने के लिए मिला एंड आपका एक वहां पर बड़ा लॉस हो गया, क्योंकि यहाँ पर मार्केट में गैप हमें देखने के लिए मिल गया। इसका सेम बेनिफिट भी होता है कि आपने ट्रेड ली और मार्केट आपके डायरेक्शन में खुल जाती है, तो वहां पर गैप जब भी मिल जाता है। प्लस एक रिस्क फैक्टर ये भी रहता है, अगर आप फ्यूचर के अंदर ट्रेड करने जाओगे तो उसके लिए हमें 2 लाख का अराउंड का कैपिटल चाहिए होता है। और अगर आप ऑप्शंस में ट्रेड करते हो, आप अगर ऑप्शंस को जितना ज्यादा होल्ड करोगे उतना ही ज्यादा उसके अंदर रिस्क रहता है। एंड प्रीमियम डीके की वजह से आप वहां पर प्रॉफिट करना बहुत ज्यादा मुश्किल हो जाता है। कॉल पुट आप बाय सेल दोनों साइड ही मूवमेंट कैप्चर करने की कोशिश करते हो, तो रिस्क बहुत ज्यादा रहता है एंड ऑप्शन प्रीमियम डीके की वजह से लॉस भी बढ़ जाता है। लेकिन फॉरेक्स के अंदर यहाँ पर क्या रहता है कि फॉरेक्स के अंदर भी रिस्क रहता है हाई लेवरेज की वजह से। आप हाई लेवरेज यूज करते हो तो इंसान ओवर क्वांटिटी ओवर साइज कर देता है, अपने इमोशंस को कंट्रोल नहीं कर पाता, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज ज्यादा है। बाकी अगर आप अपने आपको डिसिप्लिन में रखते हो तो आपके लिए हाई लेवरेज हाई रिस्क की जगह हाई अपॉर्चुनिटी बन जाता है। उसके बाद यहाँ पर फॉरेक्स में भी रिस्क रहता है, न्यूज के अकॉर्डिंग स्लिपेज रहता है, कि क्या भी मार्केट में ज्यादा बड़ी न्यूज आती है तो वहां पर प्राइस जब आप एग्जीक्यूट करते हो तो वो थोड़ा बहुत 1-2 पिप्स 10-20 पिप्स के ऊपर नीचे वहां पर प्राइस का इफेक्ट रहता है। ग्लोबल इफेक्ट रहता है मार्केट के अंदर, जब भी कोई बड़ी न्यूज आती है, कोई गोल्ड जैसे कोई अभी लड़ाई हुई थी, तो उस टाइम पर भी फिर क्या होता है कि फॉरेक्स मार्केट में हमें केसेस देखने के लिए मिलता है। उसके बाद यहाँ पर चलते हैं हम लर्निंग की, कौन सी मार्केट को सीखना ज्यादा आसान है। मैं आपको बता देता हूँ, देखिए स्टॉक मार्केट को सीखना आसान है, क्योंकि हमारे पास हिंदी के अंदर बहुत सारे कंटेंट अवेलेबल है, यूट्यूब पर भी है, वेबसाइट पर भी है, हर चीज के थ्रू आप फॉरेक्स मार्केट को सीख सकते हो। फॉरेक्स में ऐसे आपको हिंदी में नहीं मिलेगा, लेकिन बाकी अब तो हिंदी में भी अब सब कुछ अवेलेबल है। और उसके अलावा यहाँ पर आपको टेक्निकल प्लस फंडामेंटल भी सीखना जरूरी होता है, फंडामेंटल के बिना आप काफी ज्यादा आपको दिक्कत होती है। लेकिन फॉरेक्स में आपको क्या करना है, एक सिंपल सा टेक्निकल बेस्ड चलती है, आप पूरी मार्केट को प्रिडिक्ट कर सकते हो सिंपल तरीके से, कोई भी आपको न्यूज या फिर कोई फंडामेंटल सीखने की जरूरत नहीं पड़ती फॉरेक्स के अंदर। सिर्फ और सिर्फ सिंपल टेक्निकल के बेस पर ही आप यहाँ पर इजीली पैसा बना सकते हो। फॉरेक्स मार्केट में क्या होता है कि आप एक से दो सेटअप आपने लर्न किए एंड उसे आप इजीली स्केल कर सकते हो, कितनी भी बड़ी क्वांटिटी पे आप वहां पर ट्रेड कर सकते हो। लेकिन इंडियन मार्केट में क्या होता है, आपने कुछ सेटअप्स बनाए भी, कुछ अपनी स्ट्रेटेजीज प्लान की, लेकिन मार्केट में क्या होता है, कभी कुछ वहां पर वे अपना चेंजेस कर देते हैं, कभी एक्सपायरीज में चेंजेस कर देते हैं। इन सारी चीज की वजह से वहां पर क्या होता है, स्टॉक मार्केट में हमें स्केल करने में टाइम लग जाता है। तो यहाँ पर फोरेक्स में हमें लर्निंग करना भी बहुत इजी है। आप एक बार इसके अंदर टेक्निकल काम यूज करके देखिए, आपको मजा आ जाएगा। इतना अच्छा स्टॉक मार्केट में भी टेक्निकल फॉलो नहीं होता जितना फोरेक्स में फॉलो होता है। उसके बाद मैं आपको बताता हूँ, यहाँ पर मेरी क्या रिकमेंडेशन है। मैं यहाँ पर खुद इंडियन मार्केट में भी मैंने ट्रेड किए, मैंने फोरेक्स में भी ट्रेड किया, मैंने दोनों में ट्रेड किए, लेकिन मुझे ज्यादा सूटेबल लगा फोरेक्स। क्योंकि इतने सारे, अगर आप देखोगे जितने भी हमने यहाँ पर पॉइंट्स कैप्चर किए, देखिए हमने यहाँ पर कितने पॉइंट्स देखे। हमने यहाँ पर पहला पॉइंट देखा ट्रेडिंग आवर्स का, इसमें भी आप देखोगे तो फॉरेक्स में बेनिफिट है। फिर हमने कैपिटल को देखा, कैपिटल में भी फॉरेक्स में बेनिफिट है। फिर हमने वोलेटिलिटी एंड रिटर्न को देखा, तो उसमें भी फॉरेक्स में बेनिफिट है। एंड हमने फिर रिस्क फैक्टर को देखा, तो उसमें भी फॉरेक्स में ही बेनिफिट ज्यादा है। उसके बाद हमने लर्निंग देखी, तो लर्निंग भी यहाँ पर इजी है फॉरेक्स के अंदर। तो यहाँ पर आप बताइए, एक भी चीज में स्टॉक मार्केट यहाँ पर नहीं जीत पाई। अगर आप कंपेयर भी करोगे तो सब चीज में फॉरेक्स में ज्यादा बेनिफिट है। इस वजह से मैं आपको, मेरी रिकमेंडेशन यही है कि आप फोरेक्स के अंदर यहाँ पर
अपना काम स्टार्ट करो, फॉरेक्स में अकाउंट बना लो अपना। लिंक आपको मिल जाएगी डिस्क्रिप्शन में, ठीक है। बेस्ट फॉरेक्स ब्रोकर की एक्सनेस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, जिससे आप अकाउंट ओपन करके अपना यूपीआई के थ्रू फंड ऐड एंड विड्रॉल ले सकते हो इजीली। जैसे आप इंडियन अकाउंट में करते हो, सेम इसी तरीके से फॉरेक्स अकाउंट में भी आपका फंड ऐड एंड विड्रॉल होता है। उसके अलावा फॉरेक्स मैंने यहाँ पर क्यों चूज किया, फ्लेक्सिबिलिटी इजी है, फास्टर ग्रोथ है एंड बेटर अपॉर्चुनिटी है लो कैपिटल के लिए। क्योंकि ज्यादातर लोगों के पास, बिगिनर के पास, हर एक इंसान के पास यहाँ पर क्या दिक्कत आती है, स्टार्टिंग में कैपिटल का इश्यूज आता है। तो वो सब बेनिफिट आपको यहाँ पर फॉरेक्स में देखने के लिए मिलेंगे। तो आप यहाँ पर, आपकी मर्जी है। बाकी मैंने आपको जो मेरी रिकमेंडेशन है, जो यहाँ पर बेस्ट है एंड क्या क्या चीज यहाँ पर मार्केट में है, मैंने आपको पूरा तरीके से कंपैरिजन करके दिखा दिया है यहाँ पर। तो अब आप जाओ और यहाँ पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। इसी तरीके का अगर आप कंटेंट चाहते हो तो आप यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, क्योंकि आपको डेली इस तरह भी अच्छा कंटेंट देखने के लिए मिलेगा, ताकि आप कुछ सीख सको एंड मार्केट को, ट्रेडिंग को, हर एक चीज को बिल्कुल अच्छे से समझ सको। तो चलिए मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ।